हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज लेकर के आया हूँ बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए एडिटोरिया प्रकाशन का सेट नंबर 14। जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका सेट नंबर 14 है और अभी तक 13 सेट हो चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं और लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। और प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि वो भी इनसे जुड़ सकें। और ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल प्रकाशन का मेरे द्वारा बिहार स्पेशल का भी सेट कराया जा रहा है और करंट अफेयर भी कराया जा रहा है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन गारंटी के साथ में रहेगा, इसीलिए आप लोग इग्नोर ना करें, उसको देखें। और कल इसका सेट का लास्ट हो रहा है। कल एक और सेट है जिसमें वो इस समान ज्ञान नहीं है, वो क्या है, हिंदी और इंग्लिश का है, तो उसको मैं लेके आऊँगा और बहुत अच्छी सेट है। उस पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो 100 नंबर का देना है हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके पास मार्क जो है वैसे उसका सेट है जो मैं कल आपको उसको दूंगा। बट उससे पहले आप कमेंट करेंगे कि अगली कौन सा सेट चलाया जाए और कमेंट में ज़रूर जवाब जवाब देंगे, और जो जिसका जो कमेंट ज़्यादा रहेगा जिस प्रकाशन का बुक का, उस बुक को चलाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। शाहू के समय जो था बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया था। उसका कार्यकाल जो था 1713 से 1720 तक था। अगली क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। उन्हें विदेशी शासन की तुलना में स्वदेशी शासन के अच्छा माना था, यानी विदेशी जो शासन कर रहे थे उससे अच्छा अपना स्वदेशी शासन अच्छा माने थे उन्होंने। अगली क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने किसने की? इसका राइट आंसर होगा सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगली क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी, लुई 16वां। और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, इसका सन जो होगा 1664 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा रचित पुस्तक है पत्रिका है? इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी, संवाद कौमुदी और सोम प्रकाश दोनों हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगली क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? इसका राइट आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी कहने के पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा, इसीलिए वास्तविक नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। अगली क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, अल्मीडा। 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और उसने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की भी नीति चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 41वां। और कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो था हुआ था 1926 में गुवाहाटी में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगार ने किया था। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, सर जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के संदर्भ में
लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जो शानदार निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नाम से जाना जाता था। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, अमृत डांगे। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। यह पर्चा 1921 में प्रकाशित किया गया था। इसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। अगली क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके महासचिव देवव्रत विश्वास बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, 1928। अगला क्वेश्चन है, 1904 में वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई? इसका राइट आंसर होगा सी, नासिक। वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की गई। यह 1899 में गठित मित्र मेला संगठन का परिवर्तित रूप था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभिनव भारत जो था किसका परिवर्तित नाम था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को साथ में आप याद रखेंगे इस बात को। और जो ये जो था गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा भारत को स्वतंत्र दिलाना। यानी इनका मानना था कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं अपनी क्रांतिकारी रूप दिखाना पड़ेगा। अगली क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा वी, जी.के. गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। अगली क्वेश्चन है, किसने चापेतकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? इसका राइट आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। 1897 में दामोदर चापेतकर एवं बाल कृष्ण चापेतकर ने फल्ले कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका में इसकी तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। अगली क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की गई। पारित प्रस्ताव में स्मृति में ही 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, इसलिए इसका डेट क्या होगा 23 मार्च 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पश्चिम उत्तर सीमा पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती भी कहा जाता है क्योंकि आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। अगली क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि घुटने टेककर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? इसका राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान यह कहा था कि घुटने टेककर मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला। अगली क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। खिलाफत आंदोलन 1919 का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। इसमें गांधी जी द्वारा भी समर्थन दिया गया। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। अगली क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर होगा ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 15 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा शीर्षक से एक दस्तावेज छपा था। इस दस्तावेज में गांधी जी ने लिखा है कि भारत को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आज़ादी हासिल करना अभी बाकी है। भारत में लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सैनिक सत्ता पर जनसत्ता आधिपत्य के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। हमें कांग्रेस को राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक संस्थाओं की अवस्था स्पर्धा को दूर रखना है। ऐसे ही कारणों के कारण कमेटी मौजूद संस्था को भंग करने और लोक सेवा संघ के रूप में उसे विकसित करने का निश्चय करती है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से युग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन देखते हैं तो अभिनव भारत वीडी सावरकर सही है, अनुशीलन समिति अरविंद घोष ये भी सही है, गदर पाटिल लाला हरदयाल सही है। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन है, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। वस्तुतः इसकी विषय वस्तु का शुद्ध पिटक से पर्याप्त साम्य है, किंतु अधिधम्म पिटक के दर्शन निरूपण अधिक है। अगली क्वेश्चन है, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया। निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुजून दिल्ली दुरुस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर होगा बी, गैसुद्दीन तुगलक। और इसी ने को इन्होंने बोला था कि दिल्ली दूर है। और इस पे एक स्टोरी भी है कि इन्होंने कहा कि मेरे दरबार में आ जाओ, और इन्होंने बोला कि नहीं, जिसको ज़रूरत हो मेरे पास आएगा, निजामुद्दीन औलिया ने बोले। तो इसने चला गया बंगाल अभियान के दौरान, और उसी दौरान जब वापस आया जीत करके, तो किसी लकड़ी के मकान में था ही, और उसी दिन क्या हुआ, रात में मकान गिर गई और जिससे क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। और इससे उससे पहले इसने बोला था कि हम उसको मैंने जो निजामुद्दीन औलिया है उनको हम मरवा देंगे या उठवा लेंगे। तो वहीं बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि उसी रात इसको मृत्यु हो गई। जो एक बोला था पूरा नहीं हुआ, उसके बाद और ही प्रचलित हो गए। इन्होंने कहा दिल्ली दूर है और उसकी ही मृत्यु हो गई। अगली क्वेश्चन है, हिंदू के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगली क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका राइट आंसर होगा बी, राजा राम। अगली क्वेश्चन है, हड़प्पा के मोहरों में निम्नलिखित में किसका चित्रण नहीं मिलता है? इसका राइट आंसर होगा डी, घोड़े का। तो किसका मिलता है? एक सिंग वाला गैंडा या यूनिकॉर्न का, पीपल के पत्ते, कुबड़ वाला बैल और हाथी, इस सब का मिलता है। अगली क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। अगली क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? इसका राइट आंसर होगा सी, ब्राह्मण। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर और कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। और इसमें जो कह रहा है कि ठीक है। अगली क्वेश्चन है, मौर्य काल में उच्च अधिकारियों के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? इसका राइट आंसर होगा डी, 18 प्रकार का। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी तीर्थ कहलाते थे, और अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सी सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रेवोल्यूशनरी, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन ईस्ट फ्रीडम, संजीव सन्याल, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, मेघनायनांद देसाई,
विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। यानी तीनों जो बुक है वो सही है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटेक को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, इक्वेटोरिया गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। अगली क्वेश्चन है, खोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, बृहस्पति ग्रह। अगली क्वेश्चन है, फरवरी 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए, भारत और जापान। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक। अगली क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? इसका राइट आंसर होगा सी, मोहिनी अट्टम। अगली क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? इसका राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों और उसके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, अमृता प्रीतम आंसू, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आंसू के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बाकी क्या है? रसखान जो है, प्रेम वाटिका, फिरदौसी, शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन, ये सब क्या है? ये सब सही है और ये क्या है? गलत है, इसलिए गलत पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, मलेशिया। बाकी का रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, ये सब का क्या है? फुटबॉल है। और जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। अगली क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए, 1954। अगली क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, 3 बार। तो कब कब किया गया है? 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल पुरस्कार के लिए मिल चुका है इसे। और रेड क्रॉस विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि रेड क्रॉस दिवस जब कब स्थापना कब हुआ था? अगर आपको पता हुआ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। अगली क्वेश्चन है, मांडी झांगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ए, गोवा। अगली क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार किस खेल क्षेत्र से लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, चिकित्सा के लिए। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि ब्रोलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगली क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, हेलोफाइट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सन हेल्प। अगली क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, जीवाणु के कारण। अगली क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। और दोस्तों आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कितना सही होता है। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्लाज्मा कहा जाता है।
और रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% मतलब बना रहता है। अगली क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिकाएं यानी साइटोन से दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा सी, एक्सॉन। अगली क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने, दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगली क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, क्षय रोग। अगली क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। अगली क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 0.2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ए, कैन को कुचलना या कैन को क्रश कर देना। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कमानीदार तुलना या स्प्रिंग बैलेंस। अगली क्वेश्चन है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, के बराबर सी प्लस 273.15। अगली क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म द्वारा। अगली क्वेश्चन है, तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। एक फ्लोरोसेंट लैंप का हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, ए और 2। यानी ऑप्शन देख लेते हैं। एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। और दूसरा है, एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर बोल रहा है कि प्रतिरोध का अर्धचालक का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, घटता है। अगली क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सी, प्राकृतिक तत्व में। अगली क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, कॉपर सल्फेट। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, लेवोजियर। फ्रांसीसी एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। उसने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और सिलिकॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, पारा। पारा एक धातु है तथा रासायनिक रूप से यह एक तत्व है। पारा चांदी के समान सफेद चमकदार होती है। यह समान तापमान पर तरल अवस्था में होती है। अगली क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर होगा डी, CHNO। और साथ ही यूरिया का कार्बनिक यौगिक में इसका रसायन सूत्र है NH2CO NH2 होता है। इसमें कार्बन C, हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O तत्व होते हैं, इसीलिए उसका शॉर्ट नाम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में।
अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। अगली क्वेश्चन है, गैस बिल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? गैस बिल्डिंग में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान से ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका किसका माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से संबंधित थी या संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगली क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन को निम्न किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, राज्यसभा। और कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्न सभा किसको कहा जाता है? अगली क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, 1921 में। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार। यानी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत तथा वैज्ञानिक स्वतंत्र का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगली क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्मूलन में के समर्थन में थे। अगली क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? इसका राइट आंसर होगा बी, उपाध्यक्ष को। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, या दिलाता है या नहीं दिलाता है, या शपथ होता भी या नहीं है, आप कमेंट करके बताएंगे। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इसका राइट आंसर होगा बी, 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाया जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ए, साधारण विधेयक पर। और ये जो बुलाया जाता है साधारण विधेयक संविधान का 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसका जो है संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगली क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। अगली क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के से ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और इनका एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 153। अगली क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से
मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अगली क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, नई दिल्ली। अगली क्वेश्चन है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका राइट होगा इनमें से सभी, यानी नाइट्रोजन को भी, ह्यूमस का भी, फास्फोरस का भी पाया जाता है। अगली क्वेश्चन है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगली क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। अगली क्वेश्चन है, रबी फसल गेहूं के उत्पादन के से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो थोड़ा सा हम पॉइंट देख लेते हैं क्या है। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला है, कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, यानी सभी क्या ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, लोहा की। अगली क्वेश्चन है, मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी लद्दाख, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, यानी इसमें सभी में करती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, मणिपुर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्कन का पठार न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर बीच होती है, जबकि कछार घाटी, मणिपुर, बिहार, झारखंड, गंगा का मैदान आदि क्षेत्र में वर्षा मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक के बीच वर्षा होती है। अगली क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? इसका राइट आंसर होगा सी, 27 डिग्री सेल्सियस। अगली क्वेश्चन है, कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान की म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर होगा ए, गोमती। गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से, चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से है। अगली क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा बी, ए और 3, यानी विष्णु गंगा और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है तिस्ता, मानस, सुवनगिरी आदि है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चिमांगयुगडुंग मानसरोवर और नामचा बरवा चोटी के काटते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। इसे यहाँ इन्हें दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिणी अंडमान। अगली क्वेश्चन है, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बांगर जो भूमि होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, यह नवीन मृदा होती है। ये क्या है? गलत है। बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है।
बांगोर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पंजाब में इसे रेल कलहर, उत्तर प्रदेश में भूड़ बालू का ढेर आदि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन मैथ का जो है दोस्तों, धैर्य बना के रखेंगे, भागेंगे नहीं। जो भी मैथ है सबका मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% हो तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लागत मूल्य है ना देखते हैं। तो लागत मूल्य हम कैसे निकालते हैं? तीस % हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो है 1386 रुपये है, कितने के बराबर है? ये जो है 77% के बराबर है ना। तो 1386 लिखेंगे बटा 7700, तो हम 100% का मान पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुर्सी का लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा आंसर। तो देखिए 77 से इसको अगर हम कटाते हैं तो ये डायरेक्ट क्या होगा, 18 मरतबा कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर 18 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1800। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं। पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में घंटों में भरेगा? ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी धैर्य बना कर रखेंगे, इसमें थोड़ी सी वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता था कि 2 टंगरी निकाल देंगे, ठीक है, और इसको एक को क्या कर रहा है 20 में कर रहा है, एक क्या कर रहा है 35 में कर रहा है, दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 140, क्या हो जाएगा 140। क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप इस रेफ में बना लेंगे कि 40 हो रहा है कि नहीं। 5 से कटा दीजिए, 5 से डायरेक्ट, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 5 चौका 20 और 20 दूना इसको 5 से हम डिवाइड किए ना, 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसमें हम इससे गुना करेंगे, 5 चौका 20 और 20 सत्ते 20 हो गया, 7 से गुना करें तो 100 क्या होगा 40, राइट है, 140 ही होगा। तो एलसीएम आ गया 140, ठीक है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 मर्द में जाएगा। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ आ गया 140 और 20 है यहाँ 35 है, ठीक है। अब हम क्या करें, इससे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस 7 मर्द में कटेगा और ये कटेगा, ये आपको कट जाएगा 7 20 7 दूना 14 और 7 बचे 35, यानी 4 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। ये क्या कट जाएगा, ये 4 मरतबे कट जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों बारी बारी से खोला जाता है, ठीक है। पहले बी को खोला जाता है, पहले इसको खोला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें एक पेयर बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्या, पहले 4 और प्लस 7 कितना हुआ 11, 11 हो गया ना। अब क्या करेंगे, 11 जब हो गया तो क्या करेंगे, 11 जब हो गया, पेयर एक पेयर हो गया, यानी पहले दिन बी करेगा फिर ए करेगा, तो एक पेयर बनेगा तो कितना, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 दिन, 11 काम हो जाएगा। अब इस तरह से क्या करेंगे, 140/11 लिख सकते हैं, या ऐसे हम कर सकते हैं कि कोई ऐसा संख्या 40 11 का टेबल पढ़ेंगे या आगे देखेंगे 11 से कहाँ तक संख्या है जो कट जाता है फाइनल 140 में से, तो यहाँ तक हो जाएगा 132 जो है 11 से कट जाएगा, हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों करेंगे 2 से, क्योंकि 2 का पेयर बनाए, 2 दिन का है, 11 जो है जो आया हुआ है दोनों का एक एक दिन का वर्क है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तब जाके दिन का संख्या, पूरा दिन की संख्या का कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बट अब कितना बच गया 140 में से कितना बच गया, 132 निकल गया, तो 8 बच गया। तो फिर यहाँ क्या आगे लिखते हैं +8, ठीक है, बट्टा, अब कौन जाएगा, फिर बी जाएगा काम करने, तो फिर 4 जाएगा काम करने, यानी 4 4 यानी कट जाएगा, एक दिन और लग जाएगा उसमें, फिर 4 शेष बन जाएगा, ठीक है, 4 शेष बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इस 7 बी ए जाएगा तो 4/7 ई हो जाएगा। यानी देखें तो इसको अगर कटाते हैं तो देखिए क्या मतलब कटेगा, 1 और
ई तो 12 हो गया, 12 दूना 24 दिन, और एक दिन फिर बी जाएगा, 4 दिन, 4 को काम करके आ जाएगा, तब 25 दिन, ठीक है, 25 दिन, 25 दिन बटा 4/7, ये आंसर हो जाएगा। या इसको मल्टीप्लाई करके ये दे दिया, पूर्णांक में नहीं दिया है, भिन्न के रूप में दिया है तो भिन्न के रूप में कर देंगे। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 175, और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 169/7, 79/7, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, इसको 3 का साधारण छूटों का बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए, या ए इंटू बी बटा 100, बस इसी पर बना देना है, तीनों को मिला करके एक साथ। पहले 2 का लेंगे और फिर तीसरा आएगा तो उसको लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आंसर दिया है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ अगर 15 होगा तब जाके जो आंसर दिया है वो मैच करेगा, ठीक है। अगर ये जो आंसर दिया है मैच कब करेगा, जब ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। अगर 15 को लेकर बनाएंगे तो, अगर 13 को लेकर बनाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है, 30 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इसलिए इसको उस फॉर्मूले पर आप बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा इतना। और जब भी बनाएंगे अगर आंसर इसको इससे मैच करवाना है तो, लेकिन तरीका वही है, क्या है तरीका, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100, बस इसी फॉर्मूले पर क्या होगा, ये बन जाएगा। बना के देखेंगे, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, मैं जरूर फिर से बना दूंगा। एक आदमी अपनी आय का 76% खर्च करता है, यदि उसकी आय 18% वृद्धि हो जाती है तो उसकी व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कमी या क्या है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यहाँ आय लिख देते हैं, यहाँ खर्च, और यहाँ बचत, ठीक है। आय कितना है, ठीक है, ये आय हो गया। तो फिर इसमें 18 अगर जुड़ता है, 18 जुटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे सॉरी, इसको इसमें नहीं ऐड करेंगे, अगर हम पहले आय कितना होगा 100 होगा, इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ खर्च कितना है 76 है, और 76 में हम फिर कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और पहले बचत जो होता था 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना होगा 24, ठीक है, यही होगा। अब देखिए 100 में से 76 घटा लिए 24 खर्च बचत हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जो 95 है, 18 में 118 में से 95 घटाते हैं, कितना बचता है, 95 हम घटा लेंगे तो कितना होगा, तो 18 वो बचेगा, और 5, 18 5 23, यानी कितना बच रहा है 23। तो कितना कमी हुआ 1% का, क्या हुआ 1 का हुआ। तो हम इसका क्या करते हैं, परसेंटेज कमी निकालेंगे। तो परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे, 1 कितना में निकला है, कम हुआ 24 में, गुने 100, ठीक है। इसको अगर हम कटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4.2%, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, 4.2% कमी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर में और मीटर में दिया होता है, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 54 गुने 5/18, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो 18 दिए हैं 54, 5 दिए हैं 15, मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया, क्या आ गया, चाल आ गया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 900, और चाल कितना हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड। इसको कटापिटी कर लीजिए, 15 छक 90, यानी 60 सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात 3:4 है, और ए सी का अनुपात 5:6 है। तो ए बी ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ए बी और सी का अनुपात हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए का मान 5 है, और यहाँ ए का मान 3 है। तो क्या करें, दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम सब में 5 से गुना कर दें, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, फिर इसमें 5 से 5 का 20, ठीक है। अब हमको 15 लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 36 का 18, बी का तो मान निकला हुआ है। बस अब क्या हो रहा है कि इसका दोनों का अनुपात
ए बी का अनुपात चाहिए, तो ए प्लस बी का जोड़ेंगे कितना होगा, 35 होगा अनुपात। फिर कह रहा है बी और सी इसका जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 3 38, यानी 35 अनुपात 38 होगा। तो किस में ऑप्शन है, ए ऑप्शन का ऑप्शन है 35 अनुपात 38 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले एक इधर से धारा आ जाती है, एक इधर से जाती है। ठीक है, धारा की दिशा हो गया, धारा के विपरीत दिशा हो गया, तो कितना है 12 + 8, ठीक है, और बटा 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विपरीत है धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में प्लस भागा 2, बस 12 और 8 20/2 यानी 10, आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली क्वेश्चन है समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज योजनाओं में प्राप्त ब्याज लगभग 630 रुपये तथा 600 रुपये है। यदि साधारण ब्याज का दर 10% है तो योजना में निवेश की गई राशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, ब्याज दे दिया है 600 रुपया और 630 रुपया। ठीक है, तो ज़्यादा है तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये कम होगा तो ये होगा साधारण ब्याज। तो इसका क्या होता है, ब्याज फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर पी यानी टी गुने दर यानी आर बटा 100 इन होता है बस। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया बराबर पी नहीं दिया हुआ है, आर दिया है, टी दिया है, तो 10 और क्या होगा, टी कितना है 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 5 से 10 कट गया 5 मरते में, और पी बराबर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/35 यानी 3000 रुपया क्या हो जाएगा, 3000 रुपया आ गया चक्रवृद्धि ब्याज किसका, साधारण ब्याज का। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक योजना में निवेश की गई राशि, अब एक कैसे निकला, एक और निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, कितना कह रहा है 630। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 100 रुपया क्या है मूलधन है, 100 रुपया मूलधन है, तो 2 वर्ष के लिए तो 2 टंगरी निकाल दिए और 10% निकालेंगे 100 का, तो कितना 10 और फिर 10 और फिर 10 का एक 10% निकालेंगे तो 1 होगा, तो कितना हो गया 10 और 10 20 21, 21 है, तब क्या लिखेंगे 21 जो है, 21 जो है कितना में 100 रुपया में, यानी 21 रुपये जो मिला है कितना मिला है 100 रुपया में ब्याज मिला है, तो इसीलिए एक में तो 21 बटा 100 बटा 21 हो जाएगा, इसीलिए कितना मिला है 630। ठीक है, तो 21 से देखिए तो 63 कट जाएगा, 21 तियाँ और 3 से 100 में गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जीरो वहाँ है 3000, इसका भी क्या आया 3000, यानी 3000 रुपये दोनों पर दिया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पहले भी आंसर आ गया था 3000, डायरेक्ट एक का ही निकाल के आप यहाँ लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इसमें से 5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, तो कुल वोटों का 75% था, तो चुनाव। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले वाला सेट में मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, माना कि चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितना, कुल x था, तो x का 80/100 गुने 95/100 गुने 75/100 बराबर क्या होगा 10,545। बस इसको केवल काटापीटी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको करना पड़ेगा, आपको कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए 18,500 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसको मैं विस्तार से बना दिया हूँ। अगली क्वेश्चन है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या क्या है। ठीक है, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, 4πr², तो दिया है, इसका मान दिया है 1386। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 4 उधर चला जाएगा भागा में गुने 22/7। ठीक है, इस तरह से अगर r² हम इसको काटापीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,025। इसको थोड़ा सा वीडियो को रुक के जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है दिए गए समीकरण का प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है,
इसका देखते हैं क्या क्या इस पे क्या रखेंगे तो ये सही बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो 80 भागा 4, फिर यहाँ पे ये चिन्ह दे रखेंगे, बड़ा का चिन्ह है, फिर गुने ये वाला हो गया। तो 8 गुने कितना है 9 भागा 8, ये ना है। इसको हल करके देखते हैं। 8 बचे 40, 5 हो गया इधर, 5 बचा ना, 8 बचे 40 कट गया, बड़ा होगा। तो इसमें भागा करेंगे, 8 गुने 9/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या होगा सॉरी ये जो है ये थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ 20 न होगा, 80 को 4 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। और बड़ा जो सिंबल दिया है, सॉरी यहाँ जो आया था, यहाँ भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बड़ा ये होगा 8 गुने 9/8, इसी कट जाएगा, तो 20 बड़ा है कितना 9 से, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।